हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपने सही देखा, आईटीबीपी की वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। आईटीबीपी जीडी की कांस्टेबल रिक्वायरमेंट आ चुकी है। हाँ, सही है कि नॉट रिटन एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा और साथ ही पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा और 10th प्लस इसमें आपसे मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा। और दोस्तों, हमने एक नई चीज़ और लेकर आए हैं आपके लिए। हमने नई अपनी एक वेबसाइट बनाई है i4StarXI, जिसका जो आप मेरे एड्रेस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जैसा कि आपने देख रहे होंगे कि इंडिगो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यहाँ, तो जैसे आप ये नोटिफिकेशन है, हमने एक नोटिफिकेशन आप अपनी वेबसाइट से डाउनलोड सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में होगा, जिसमें ओपन होगा। ठीक है, ये 13/7/2020 यानी कि 13 तारीख को ये ओपन हुआ है, आया है। वैकेंसीज़ में 351 वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, जो इसमें वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें जो वैकेंसीज़ निकली हैं वो किस हिसाब से निकली हैं वो भी देखना पड़ेगा। आपको आगे नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। ये स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में है, कौन कौन से स्पोर्ट्स से, ये स्पोर्ट्स कोटे से है। इसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, आर्चरी, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स शूटिंग वगैरह अलग अलग वैकेंसीज़ निकली हैं। रेसलिंग में जो वैकेंसी निकली है वो फीमेल की निकली है। तो आप यदि कोई फीमेल है, गर्ल्स है, वो इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकती है। रेसलिंग में ही है तो उसके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है, तो वो फॉर्म फिलअप कर सकती है। तो आगे की बात करें तो इसमें एक और तो इस पर जो पे स्केल है या अलाउंस है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसमें जो अलाउंस है, जनरल ड्यूटी रहेगी, अंडर स्पोर्ट्स कोटा रहेगा, और जो भी इसमें बेसिक पे होगा वो भी होगा। तो उसमें लेवल 3 पे होगा और 7वें कमीशन पर, सीपीसी पर। और इसमें जो 21,700 69,100 के मतलब कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का आपके बीच में सैलरीज रहेगी, जिसमें कि आपका ग्रेड पे सब टोटल होएगा। तो यदि आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, इन्होंने कंडीशन मांगी है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मांगी गई है। या सीटीजीडी स्पोर्ट्समैन के लिए जो मांगी गई है वो मांगी गई है इसमें मैट्रिक्शन में आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपके लिए, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें इंडिविजुअल इवेंट क्या होना चाहिए वो भी इस पर यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ से ध्यान से देख के पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपको इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक का चाहिए। और करंटली कब तक आपका ये मांगा गया है, कब से कब तक का होना चाहिए। वैसे तो 2 ईयर का होता है, जब हमेशा 2 ईयर का आपका होता ही है। जितना भी स्पोर्ट्स वाले लड़के होंगे वो कुछ सब उनको पता होगा। तो इसमें जो आपका सर्टिफिकेट है, जो गेम पार्टिसिपेशन है, वो कब से कब के बीच में होना चाहिए। इसमें 2 डेट दे चुके हैं। ये यहाँ पे डेट दी गई है पार्टिसिपेशन की डेट, 1/1/2018 से 26/8/2020 यानी 26 अगस्त तक के बीच में आपकी ये पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे चले। तो टीम इवेंट यहाँ पे दिया गया है। और ये भी एज रिडक्शन की बात करें तो 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज रिडक्शन दी गई है, और वही रिडक्शन दिया गया है जिस तरीके से आपका होना चाहिए। इसमें डेट और कब तक होना चाहिए ये भी डेट यहाँ पे फिक्स करती है, 26/8/2020 तक आपको होना चाहिए। तो साथ ही बताऊँ तो इस पर एज रिडक्शन जो है वही ऐसे एज जो आगे चलता है, हर फॉर्म में चलता आया है। एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। और भी कंडीशन और टर्म्स आगे नीचे बताया गया है। तो आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या और कंडीशन है। तो धीरे धीरे चलना रहेगा। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं तो इसमें जो है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन देखनी चाहते हो तो ओनली दोज प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेट्स वोन मेडल, यानी कि जो मेडल्स है उनके हिसाब से मैं आपको जो मैं यानी कंपटीशन मेंशन इन टेबल ब्लो, जो टेबल है वो नीचे आपको दिखा दी गई है। तो आप टेबल में देख सकते हैं कैंडिडेट 1 मेडल, ये भी मेडल के हिसाब से आपको कौन कौन से मार्क्स मिलेंगे, कितने क्या रहेगा उसका दिखा दिया गया है। ओलंपिक वाले के लिए 100, 96, 92 ओलंपिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर आपको मिलेंगे और किस जूनियर नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में क्या है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ पार्टिसिपेशन उसके लिए है जो वर्ल्ड, ओलंपिक और एशियन
ये 3 गेम जो खेल के आया है वो सिर्फ उसके लिए है। और यूथ ओलंपिक भी हमारा साथ में, एशियन यूथ ओलंपिक भी है ये, तो ये भी इसके भी पार्टिसिपेशन मार्क्स हैं। यदि आप इनमें से कोई नहीं है तो आप इसमें से अलग नीचे देख लीजिए, उसमें आपका मेडल होना चाहिए। नेशनल स्कूल गेम भी खेले हों तो उसमें भी आपका मेडल होना चाहिए और उसके इतने मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी होगी, ऑर्डर ऑफ सेकंड प्रेफरेंस किसकी होगी, ये भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। फर्स्ट प्रेफरेंस जिसकी होगी वो कैंडिडेट वो हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एंड वॉन मेडल इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी आई गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज इन इंटरनेशनल कंपटीशन इन सीनियर जूनियर यूथ ओलंपिक, यहाँ से दिया गया है, आप देख रहे हैं। तो सेकंड प्रेफरेंस किसकी होगी, सीधी सी बात है, जूनियर नेशनल लेवल नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नेशनल गेम ऑर्गेनाइज की सेकंड प्रेफरेंस होगी। तो यहाँ पे प्रेफरेंस है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन को। यदि इसके बाद भी कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रिलेक्शन की बात करें तो एज रिलेक्शन मांगा है, जनरल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट 170 से ले होनी चाहिए मेल की और 157 होनी चाहिए, और रिलेक्शन वालों के लिए 165 155। और भी हिल एरिया के जो है नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर डी पोर्शन में पेज नंबर 5 पर जाकर आप डी पोर्शन में अपनी एज रिडक्शन देख सकते हैं। और एज रिडक्शन बोल रहा हूँ तो आप अपनी हाइट चेस्ट वगैरह का फिजिकल एक्टिविटी का देख सकते हैं। और मेडिकली स्टैंडर्ड होगा नॉर्मली 6x6 6x9 आई साइड होगी। और वही सब हो गया। टैटू के लिए भी बता दिया गया है, टैटू हर बार की तरह से उसी तरीके से रहेगा आपका पर्टिकुलर टैटू, वही एल्बो और हैंड, यानी कोहनी जहाँ तक फ्री है, आपको देखा होगा आर्मी में जहाँ तक फ्री है। यदि हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो अप्लाई करना है तो उसकी लास्ट डेट तो वैसे 26/8/2020 है। और रिक्वायरमेंट है आपको www.requirement.itbp इस साइट पे जाकर आप itbpolice.nic.in पर जाकर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी आप एप्लीकेशन को फीस कीजिए, इसकी पेमेंट 100 रुपीज़ है। और यदि इसके बाद भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप फॉर्म फिलअप करने में या भरने में दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसमें नो टीए और डीए नहीं मिलेगा, और साथ ही सिलेक्शन पोजीशन वही होगा, आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आप साथ में पोजीशन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको दे दिया गया डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरह का क्या है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको सब दे दिया गया है। आगे चलें तो आगे बात करें, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, किस तरह का टेस्ट होगा वो आपको बता दिया गया है। यहीं से आगे आपको पता लग जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड नीचे लगे, मेरिट लिस्ट किस तरीके से लगेगी, कौन से टेबल पर आएगी, किस तरीके से होगा, कौन सा कंपटीशन होगा। हाँ, नॉर्मली आपको बता दूँ तो इसमें 3 लेवल के लोगों की बात की गई है, 3 लोगों के लेवल की बात की गई है इसमें, इंटरनेशनल, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, और चौथा नंबर है नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ स्कूल्स। तो इन तीनों के एनोक्स भी अलग है, इनके डॉक्यूमेंटेशन भी अलग अलग हैं। आप एकदम ध्यान से नीचे जाकर सबसे लास्ट में दे दिया गया है। और मेडिकल भी होएगा और आपका कट ऑफ सब कुछ होएगा, लेकिन इसमें नॉट रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा इसमें PGPST के हिसाब से होगा, आपका लगेगा। और आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में आप हाँ दोस्तों, एक बात और है कि जनरल इंस्ट्रक्शन हमेशा पढ़ लेना चाहिए। क्यों? पूरी भर्ती के बारे में सबसे ज़्यादा इसमें लिखा होता है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए क्या नहीं, सब बता रखा है। कितना फ़ोटो, क्या साइज़ है, कितने फ़ोटो लेकर जाइए, कौन सा ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। मतलब किसी डिपार्टमेंट से है तो आपको नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेने के जाना पड़ सकता है। तो आगे आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर में कोई भी, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक होकर हमारे बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गई हैं ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और नीचे तो और कुछ नहीं है ज़्यादा। वैकेंसीज़ और हाइट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी वो बताया गया है कितना है, ये यहाँ पर दे दिया गया है। एवरेज फ्लो रेट किलोमीटर डिफरेंस
तो इनको एज ग्रुप में बांटा गया है। फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है, मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है। आप अलग अलग देख सकते हैं। उस सब के लिए कौन कौन से ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैराग्राफ दे रखा है, ये किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की है, उसमें क्या होना चाहिए, सब आपका नीचे दे रखा है। तो दोस्तों ध्यान से आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ मेरी बताने की थी मैंने बता दी। यदि आपको इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। तो साथ ही आपको कोई दिक्कत है तो आप कर लीजिएगा। और मेरे हाँ दोस्तों, तो यदि आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।